भाई लड़की पैदा हो रही है, खुशी नहीं हो रहे लोग। कहा जाता है लड़की का सबसे पहला हक जो हम छीनते हैं ना वो क्या है? उसकी पैदाइश पर खुशी का हक। नहीं खुश होते लोग। हाँ, आया लोग जो है ना हॉस्पिटल में वो बोलती है कि लड़का पैदा होते तो हम लोग मिठाई मांगते हैं और लड़की पैदा होती तो हम लोग खुद मुतालबा नहीं करती, घर वाले वैसे इतने गम में, उनसे क्या मिठाई मांगी जाए। और 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए तो लोग बधाई के बजाय तसल्ली देते हैं। हाँ, तसल्ली देते हैं लोग। तो लड़की पैदा हो रही, खुश नहीं हो रहा। लड़का पैदा हुआ तो हकीकी की दावत कर रहा है, लड़की पैदा हुई तो ऐसे ही गोश्त काट करके बांट देगा। उसकी पैदाइश पे खुश नहीं हो रहे, उसको तालीम का हक नहीं दे रहे, तरबियत का हक नहीं दे रहे, मस्जिद में आने का बेसिक हक उससे छीन करके रखा हुआ है। त्यौहार मनाने का, ईद में क्या है, नमाज ही तो सबसे अहम त्यौहार है ना, वो ईद की नमाज पढ़ने नहीं जा सकती है, त्यौहार मनाने का उससे छीन लिया। हाँ, उससे और महर देना है तो उससे उल्टा और जहेज ले रहे हैं हम, विरासत उसकी हड़प कर जा रहे हैं हम। तो भाई हमने सब कुछ छीन लिया औरतों से और एक लॉलीपॉप उनके हाथ में दे दिया कि इस्लाम ने औरतों को बहुत कुछ दिया। हमारे सारे मुकर्रिरीन का सबसे पसंदीदा डायलॉग है कि इस्लाम ने औरतों को बहुत कुछ दिया। बिलाशुबा इस्लाम ने औरतों को बहुत कुछ दिया, पर सवाल यह है कि इस्लाम ने जो दिया वो हमने भी दिया कि नहीं दिया? हम कुछ नहीं दे रहे, हमसे बल्कि इस्लाम ने औरतों को बहुत कुछ दिया है। भाई मैं समझता हूँ सिर्फ विरासत का निज़ाम अच्छे से हमारे माशरे में नाफिज हो जाए, आप बच्चियों को विरासत में हिस्सा दें। तो एक लड़की मुर्तद होने से पहले ये सोचेगी ना कि अगर मैं मुर्तद हो गई तो मेरी विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, अब्बा की विरासत में, जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि वो मुर्तद हो या मुसलमान रहे, विरासत में तो वैसे उसको हिस्सा नहीं मिलने वाला है। तो आप हुकूक देंगे, जो औरतों का मकाम है वो मकाम देंगे तो इंशाअल्लाह वैसे भी वो इर्तिदाद के मसले बहुत सारे वो हल हो जाएंगे।